महीनों से व्लादिमीर पुतिन लगातार यह दावा कर रहे हैं कि मोर्चे पर रूस को बड़ी जीत मिली है। बार बार दुनिया को बता रहे हैं कि रूसी सैनिकों ने कुपियान्स्क शहर पर कब्जा कर लिया है और हजारों यूक्रेनी सैनिकों को वहां घेर लिया है। पुतिन इतने बेखौफ थे कि उन्होंने विदेशी पत्रकारों को, जिनमें यूक्रेन के भी पत्रकार शामिल थे, शहर का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें यह वादा किया कि वे उन्हें सुरक्षित रास्ता देंगे, जिसे उन्होंने पूरी तरह रूसी इलाका बताया। तो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन की सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। कल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति शहर में पहुंचे, एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सीधे मॉस्को भेज दिया, यह साबित करते हुए कि यूक्रेनी सैनिक अभी भी शहर की रक्षा कर रहे हैं और उस पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। उन्होंने मोर्चे पर सैनिकों से मुलाकात की, जबकि पुतिन क्रेमलिन बंकर में छिपे थे और कुछ हफ्ते पहले राष्ट्रीय टेलीविजन पर झूठ फैला रहे थे। इससे हुई शर्मिंदगी इतनी गहरी है कि अब गुस्साए रूसी युद्ध ब्लॉगर्स भी सार्वजनिक रूप से रूसी सेना की जांच की मांग कर रहे हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन को झूठी रिपोर्ट किसने दी थी। यह संकट युद्ध का सार है। एक साहसी चुना हुआ नेता जो मोर्चे पर खड़ा है, एक डरपोक तानाशाह की विनाशकारी अक्षमता को उजागर कर रहा है। तो शुरुआत से शुरू करें। अक्टूबर से पुतिन कह रहे हैं कि रूसी सैनिकों ने कुपियान्स्क पर कब्जा किया है। 20 नवंबर को उन्होंने इसे आधिकारिक किया। उन्होंने अपनी हैलोवीन सैनिकों की वर्दी पहनी और क्रेमलिन के नीचे एक बंकर में अपने सभी जनरलों से मुलाकात की। सच कहें तो पुतिन कभी फ्रंट लाइन पर नहीं जाएंगे, उनके पास इसके लिए तोप का चारा है। फिर इस बैठक में जो पूरे देश में रूसी राज्य टीवी पर प्रसारित की गई थी, हर जनरल ने पुतिन को वही बात बताई जो वह सुनना चाहते थे। सुनिए। वेस्ट ग्रुप की यूनिट्स ने कुपियान्स्क शहर को मुक्त करा लिया है। तो सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया। बिल्कुल सही, शहर हमारे नियंत्रण में है। यही तरीका है जिससे ये काम करता है। देश में और युद्ध समाप्ति वार्ता में हमारी मजबूत स्थितियां। मैं हर योद्धा का धन्यवाद करता हूँ। मुझे आप पर गर्व है। मैं अपनी सभी जमीनी सेनाओं का धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन पूरी तरह से आपका है। धन्यवाद दोस्तों। पुतिन यह पक्का करना चाहते थे कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर मिली खबर असली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्हें घरासिमोव पर पूरी तरह भरोसा नहीं है, जबकि वह लंबे समय से रूसी सेना के प्रभारी हैं। इसीलिए उन्होंने वही सवाल कर्नल जनरल कुजोलोव से भी पूछा। वह रूस में वेस्टर्न ऑपरेशनल ग्रुप के कमांडर हैं, यानी वह ग्रुप जो कुपियान्स्क क्षेत्र में काम कर रहा है, और यही बात इस कर्नल ने कही। कुपियान्स्क दिशा में 6ठी आर्मी की 68वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन की असॉल्ट स्क्वाड्स ने कुपियान्स्क शहर की मुक्ति पूरी कर ली है। यानी सब कुछ खत्म हो गया है। जी सर, शहर हमारे नियंत्रण में है। दुश्मन के छोटे बिखरे समूह नष्ट किए जा रहे हैं। यह सब सुनिश्चित करने के बाद, रूसी जनता के लिए अपना प्रदर्शन करने के बाद, पुतिन इतने आत्मविश्वासी हो गए कि उन्होंने सीधे कीव को संदेश भेजा। उन्होंने कहा, हमारे हजारों यूक्रेनी सैनिक घिरे हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है, यूक्रेन से, पश्चिम से या जहां चाहे वहां से पत्रकार भेजिए और वे खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं यूक्रेन कितनी बुरी तरह हार रहा है। सुनिए, यह उनकी चेतावनी थी। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि रिपोर्टरों, मीडिया प्रतिनिधियों, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय और यूक्रेनी भी शामिल हैं, को घेराबंदी वाले इलाकों में भेजा जाए ताकि वे खुद देख सकें कि वहां क्या हो रहा है। वहां वे घिरे हुए सैनिकों की स्थिति देख सकते हैं, उनकी हालत देख सकते हैं, ताकि राजनीतिक नेतृत्व यूक्रेन का पुत्र और आत्मा के नाम पर आमीन अपने नागरिकों और अपने सैन्य लोगों के आगे के भाग्य का फैसला करें। अब आप लोग मुझे जानते हैं, अगर मुझे निमंत्रण मिलता है तो मैं जरूर आता हूँ। तो मैंने इस निमंत्रण के बारे में क्रेमलिन को ईमेल किया, लेकिन मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। शायद हमें जल्द ही कारण पता चलेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुतिन ने रूसी सेना के लिए हालात को और भी बदतर बना दिया। इस चेतावनी के कुछ ही दिनों बाद जो पुतिन ने जारी की थी, उन्होंने एक और चेतावनी जारी की, इस बार सीधे कीव नेतृत्व को संबोधित करते हुए। उन्होंने कहा, अगर आत्मसमर्पण नहीं किया तो हम कुपियान्स्क जैसी कार्रवाई पूरे यूक्रेन में दोहराएंगे। मुझे लगता है वो यूक्रेन पर कब्जा करने को लेकर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता उनका असली मतलब क्या है। कीव के नेताओं के पास जंग के मैदान की स्थिति की कोई जानकारी नहीं है, या फिर उनके पास जानकारी है लेकिन वे उसका सही मूल्यांकन नहीं कर सकते।
अगर कीव राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावों पर चर्चा नहीं करना चाहता, अगर वे ऐसा करने से इनकार करते हैं, तो उन्हें और यूरोपीय युद्ध भड़काने वालों को यह समझना चाहिए। कुपियांस्क में जो घटनाएं हुई हैं, वे अनिवार्य रूप से मोर्चे की अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर भी दोहराई जाएंगी। शायद उतनी जल्दी नहीं जितना हम चाहेंगे, लेकिन वे अनिवार्य रूप से दोहराई जाएंगी। अब एक और बात जो मैं बताना चाहता हूं वो यह है कि पुतिन ये सारे संदेश बंकर से भेज रहे हैं, वह इसे छुपा रहे हैं। वह क्रेमलिन के बंकर में छुपा है और शहर को वायु रक्षा प्रणालियों से घेर रखा है। वहां वायु रक्षा प्रणालियों का घेरा है क्योंकि पुतिन डरे हुए हैं। अगर सच में कुपियांस्क उनके पास होता तो क्या उन्हें शहर नहीं जाना चाहिए था? देखना चाहिए था कि सेना क्या जीत रही है। मुझे लगता है कि वे उस शहर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि जानते थे वह रूसी नियंत्रण में नहीं है। देखिए कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कल कौन सा संदेश जारी किया और ध्यान दीजिए कि वह संदेश कहां से भेज रहे हैं। मैं आपको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं कुपियांस्क सेक्टर में हमारे योद्धाओं के साथ हूं जो यूक्रेन के लिए कार्यरत हैं। रूसी लगातार कुपियांस्क का जिक्र करते हैं। हकीकत खुद बोलती है। मैंने सैनिकों से मिलकर बधाई दी। मैं यहाँ लड़ रहे हर यूनिट और व्यक्ति का धन्यवाद करता हूँ जो कब्जाधारी को नष्ट कर रहा है। आज मोर्चे पर परिणाम हासिल करना बहुत जरूरी है ताकि यूक्रेन कूटनीति में भी परिणाम हासिल कर सके। यही तरीका है जिससे यह काम करता है। देश के भीतर हमारी सभी मजबूत स्थितियां युद्ध समाप्त करने के लिए होने वाली बातचीत में भी हमारी मजबूत स्थिति बनाती हैं। हर एक योद्धा का धन्यवाद। मुझे आप पर गर्व है और मैं थल सेना का धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन आपका है। धन्यवाद दोस्तों। यूक्रेन को गौरव मिले। यूक्रेन को गौरव मिले। मुझे लगता है कि यह कुछ हद तक समझ में आता है कि पुतिन मेरी ईमेल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि उन्होंने अब पत्रकारों को कुपियांस्क आने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। मैंने अपना मौका खो दिया। अगली बार शायद मुझे एक असली पत्रकार की तरह बर्ताव करना चाहिए और बस पुतिन जो कहें उस पर बिना कुछ जांचे परखे यकीन कर लेना चाहिए। वैसे पुतिन यूक्रेनी सैनिकों के बारे में गलत नहीं थे। वे अभी भी शहर में हैं। बस समस्या ये है कि ऐसा नहीं लगता कि वे घिरे हुए हैं। देखिए, यूक्रेन को महिमा मिले। यूक्रेन को महिमा मिले, वीरों को महिमा मिले। प्रिय योद्धाओं, प्रिय यूक्रेन वासियों, हमारे जमीनी बलों में सेवा देने वाले सभी लोगों को सबसे पहले मैं आप सभी को आपके दिन जमीनी बलों के दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारी सेना की नींव है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं का सबसे बड़ा हिस्सा है और बहुत कुछ खास तौर पर आप पर, आपके हथियारबंद भाइयों पर और हमारे यूक्रेन के जमीनी बलों की सभी इकाइयों पर निर्भर करता है। यूक्रेनी योद्धाओं के पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। अब जब हम दुश्मन और रूस को रोक रहे हैं और इस आक्रमण के पहले दिनों से ही जब युद्ध ज्यादा गतिशील था, समय बदलता है, युद्ध का स्वरूप बदलता है, हथियार बदलते हैं, लेकिन हमारा कार्य वही रहता है। राज्य की रक्षा करना, यूक्रेन की स्वतंत्रता की रक्षा करना और हमारे यूक्रेनी लोगों, हमारे यूक्रेनी बच्चों और हमारे सभी लोगों के लिए वास्तविक सुरक्षा की गारंटी देना। मुझे विश्वास है कि हम इस कार्य को पूरा करेंगे। आज हम यहाँ खार्किव क्षेत्र में हैं। मैं कुपियांस्क में लड़कों से मिला। रूसी लोग लंबे समय तक डींग मारते रहे कि उन्होंने हमारा कुपियांस्क पर कब्जा कर लिया है। काफी समय से रूसी पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि यूक्रेन शायद कमजोर है। वे सबको झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप मजबूत हैं। यूक्रेन मजबूत है। यह अपनी स्थिति की रक्षा करता है और जितनी मजबूत हमारी रक्षा अग्रिम पंक्ति पर होगी, उतनी ही मजबूत हमारी स्थिति होगी। मैं इस बारे में एक से अधिक बार बोल चुका हूं और मैं दोहराता हूं। हमारी बातचीत की स्थिति तभी मजबूत होगी जब हमारी सेना मजबूत होगी। यूक्रेन युद्ध को सम्मान के साथ समाप्त करने के लिए, यूक्रेन के सम्मान के साथ इसे समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। आपके लिए, हमारे पूरे देश के लिए, हमारे हर एक योद्धा के लिए, हमारे हर एक नायक के लिए जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए अपना जीवन दे दिया, सम्मान है। यूक्रेन, यूक्रेनी नायकों की हमारी याद भी हमारी बातचीत की स्थिति की एक बुनियाद है। अब यह सभी के लिए एक और याद दिलाने वाली बात है कि जमीन पर हकीकत किसी भी रूसी प्रचार से ज्यादा जोर से बोलती है। इस कहानी के विरोधाभास को नजरअंदाज न करें। यही पूरे युद्ध को समेटे है। पुतिन मॉस्को में बैठे हैं यह दावा करते हुए कि उनकी सेनाओं ने उस शहर पर कब्जा कर लिया है जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति खुद व्यक्तिगत रूप से दौरा कर रहे हैं। वह वहां जा रहे हैं
उन सैनिकों से हाथ मिला रहे हैं जो इस समय मोर्चे पर हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और उन्हें अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह जितना सरल हो सकता है उतना ही है। कुछ कायर तानाशाह होते हैं, कुछ साहसी नेता होते हैं और दोनों में फर्क जानना जरूरी है। इसके अलावा एक और बात, अगर कोई देख रहा है तो कौन चाहता है कि रूस जीते? मुझे लगता है कि रूसी सेना में कुछ पद खाली होने वाले हैं। अगर आप रूस जाना चाहते हैं तो अभी जाएं। जैसा कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, रूसी मीडिया इस पूरी कहानी को लेकर पागल हो गया है। और आप जानते हैं, रूस में नंबर 1 नियम है कि कभी भी जार को दोष मत दो। इसलिए वे पुतिन के आसपास के सभी लोगों को दोष दे रहे हैं। रूसी मिलब ब्लॉगर ने कुपियांस्क पर कब्जे के हालिया दावों की जांच की मांग की। कहा कि पुतिन को मोर्चे से झूठी रिपोर्टों से गुमराह किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक बात स्वीकार करूंगा, मुझे गुप्त आनंद रूसी ब्लॉगर्स के ट्वीट्स पढ़ने में आता है जब वे अपनी सरकार के झूठ पर सच में गुस्सा होते हैं। मैंने यहाँ कुछ इकट्ठा किया है, चलिए साथ देखते हैं। एक रूसी ब्लॉगर कहते हैं, आखिरकार ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को धोखा देना हमारे पसंदीदा राष्ट्रीय शौकों में से एक है। 2 हफ्ते पहले जनरल स्टाफ के चीफ गोरिसिमोव ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट किया था कि कुपियांस्क पर कब्जा हो चुका है और पूरी तरह साफ है। आज पता चलता है कि उसने फिर राष्ट्रीय टेलीविजन पर झूठ बोला। वैसे ये कोई छोटी हैरानी नहीं, कौन सोचता। और ये सब पूर्व यूक्रेन के एक्सपायर हो चुके राष्ट्रपति की वजह से, जो आराम से और बेझिझक सेल्फी बना रहे थे उसी शहर में, उसी प्रवेश संकेत के पास। आप नहीं कह सकते कि ये गर्मी के अभियान की पुरानी फुटेज है, क्योंकि वहां हरी पत्तियां नहीं हैं। जेलेंस्की वहां बिल्कुल आराम से हैं, उन पर कोई मिसाइल या ग्रेनेड नहीं चल रहा। क्रेमलिन अपने इजरायली साझेदारों से जेलेंस्की की अछूतता के बारे में किया गया वादा निभा रहा है। यही है ये कमबख्त युद्ध, माफ कीजिए, विशेष सैन्य अभियान। मुझे अब नहीं पता उस इजरायली साझेदार की भूमिका क्या है। शायद मुझे रूस की साजिशी थ्योरीज में गहराई से खुदाई करनी होगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और युद्ध ब्लॉगर का संदेश है और वह कहते हैं, फिर से वही गलती दोहराना। कुपियांस्क की मुक्ति पर लिखते समय हमने वहां की स्थिति से जुड़े कुछ दावों पर सावधानी से सवाल उठाए थे, क्योंकि हमने ठीक उसी स्थिति की आशंका जताई थी जिसे अब दुश्मन ने अंजाम दिया है। किसने, क्यों और किस उद्देश्य से रूस के राष्ट्रपति को ऐसी विकृत जानकारी दी? जिस जानकारी के आधार पर कुपियांस्क की मुक्ति की घोषणा की गई थी, वह अब एक सवाल बन गई है, जैसा कि हमने स्थिति का वर्णन करते समय आशंका जताई थी। दूसरी ओर आखिरी संभावित रूप से विश्वसनीय रक्षा पंक्ति पर दुश्मन ने उन गुलाबी रिपोर्टों के लेखकों द्वारा दिए गए तोहफे का पूरा फायदा उठाया, जो सबसे ऊपर तक पहुंच गई थी। और अब यूक्रेन समर्थक मीडिया को कुपियांस्क आने के लिए विदेशी पत्रकारों को दिए गए निमंत्रण का जमकर मजाक उड़ाने का बेहतरीन मौका मिल गया है। हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब विदेशी पत्रकार मोर्चे पर रूसी विफलताओं का मजाक उड़ाते हैं। खैर, बस इतना ही मेरे पास आप लोगों के लिए। मेरा नाम सैम है। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। पिछले कुछ महीनों में रूसी प्रचार तंत्र हमें ऑनलाइन परेशान कर रहा है। वे हमें YouTube पर बैन कराने और रूसी बॉट्स से ट्विटर पर हमला कर रहे हैं। वे हमारी उन वीडियो को रिपोर्ट कर देते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते कि लोग देखें। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र पत्रकारिता की ताकत में सच में विश्वास करते हैं। हम जानते हैं वे हमें क्यों रोकना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि वे डरते हैं कि हम आपको यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है उसकी सच्चाई दिखा रहे हैं। वे डरते हैं क्योंकि हम उनकी झूठी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उन्हें और भी ज्यादा डराना चाहते हैं। हाल में हमने अपना नया प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म पर हम यूएस जनरल्स, नेवी सील्स और बेस्ट सेलिंग लेखकों जैसे एक्सपर्ट्स के साथ एक्सक्लूसिव वीडियो व बातचीत साझा करते हैं। हम रूस यूक्रेन फ्रंटलाइन और दुनिया भर से आ रही ताजा खबरों का भी विश्लेषण करते हैं। आप इन सबको डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर जाकर या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके देख सकते हैं। आप basicsinsider.com पर भी जा सकते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ बिजनेस बेसिक्स में हम सभी के लिए